बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ हदीस नबवी से कि सबसे अफजल जहाद एक ज़ालिम बादशाह के आगे सच बोलना और हक़ की बात करना है। और अरशद शरीफ साहब हमेशा से सच बोलते रहे, हर दौर में उन्होंने सच बोला और आखिर में उसी सच ने उनकी शहादत का वो ज़रिया बन गया। मैं समझता हूँ कि उनकी इस शहादत को हम रायगा नहीं जाने देंगे। जो उन्होंने सच बोल के वो गए, जिस जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया अपनी कौम और वतन के लिए, जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो हम कभी रायगा नहीं जाने देंगे। इससे पहले आपने देखा कि वो क्या माहौल था जिसकी वजह से अरशद को पाकिस्तान से फ़रार होना पड़ा। वो क्या वजूहात थी कि उसको दुबई छोड़ना पड़ा, यूएई छोड़ना पड़ा और दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। आखिर उसका जब घर यहाँ पे है, वो इस धरती की मिट्टी है, तो क्या वजह है कि उसको यहाँ से जाना पड़ा। तो ये ऐसे नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान है, ये कोई फाशिस्ट मुल्क नहीं है और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पे एक एक्टिव सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे लाखों करोड़ों अरशद शरीफ बसते हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हक़ और सच की आवाज़ को कोई गोली दबा नहीं सके। हमने इसी तरह आज मेरी उनकी वालदा से जो मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई और उनके घर वालों से, तो इस घर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान में सच्चाई के लिए। इन कुर्बानियों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इन कुर्बानियों को कोई भी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब एक बयानिया भी बुना जाएगा, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मकसूद चपरासी के कत्ल को नॉर्मलाइज़ किया गया था, लेकिन हम इसे नॉर्मलाइज़ नहीं होने देंगे। अब इसकी तहकीकात होनी पड़ेंगी। एक इंसानी जान, एक कीमती इंसानी जान, एक पाकिस्तान का सरमाया, सदारती अवार्ड हासिल याफ्ता सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। उससे पहले उसको इस वतन से छोड़ना पड़ा क्योंकि माहौल उसके इर्द गिर्द इतना तंग कर दिया गया था। तो ये क्या ताने बाने मिलते नहीं हैं? ये बिल्कुल मिलते हैं और हमें इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हम इसकी डिमांड करते हैं। जो जनाजा अरशद शरीफ का होगा वो एक शहीद के शायाना शान इंशाअल्लाह ताला होगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत थी, कोई दूर दूर तक भी हम देखें, हालांकि हमारे सहाफ़त के अंदर बड़े दलेर लोग हैं, लेकिन अरशद शरीफ जैसा जो एक असासा था, अरशद शरीफ जैसा जो हीरा था, जिस दलेरी के साथ, मतलब कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ का डर ही नहीं रखा था और वो हमसे भी लड़ पड़ता था अगर उसके जहन में कोई बात आ जाती थी जो समझता था कि हम को गलत बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही सहाफ़त होती है, यही दलेरी होती है और सारी दुनिया के सहाफ़ियों को आज यूनाइट होना चाहिए और अरशद शरीफ के इस कत्ल का हिसाब मांगना चाहिए। बहुत शुक्रिया।